माइक यहाँ से डायरेक्ट है ना। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक और बात आप जानते हैं कि यह क्लास आपकी रोज शाम को 7 बजे होती है और इस क्लास की खासियत के बारे में भी आप जानते हैं कि समय से आरंभ होती है। तो सभी साथी बढ़िया से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास में बढ़िया से अंत तक बने रहेंगे। मैं अभिषेक उर्फ आपका पैरा भूटानी सर आपके साथ रोज जुड़ता हूँ आपके एसएससी जीडी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो सभी साथी बढ़िया से क्लास में रहेंगे, क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और केवल आपकी यही क्लास नहीं बल्कि बाकी सारी क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे शाम में आपकी क्लास जो है वो 6 बजे होती है विपुल सर की, 7 बजे क्लास मेरी हिंदी की होती है और रात 8 बजे क्लास आपकी रीजनिंग की पुलकित सर के द्वारा, 9 बजे क्लास आपकी जी की जीएस की नितिन सर के द्वारा। तो ये क्लासेस आपके बराबर चल रही हैं। तो सभी साथी बढ़िया से क्लास में बने रहेंगे और सबसे खास बात है कि अंत तक रहना है सभी साथियों को और बीच बीच में क्लास को शेयर भी कर देना है। बात एक प्यारी से आपके लिए है कि जीवन की हर समस्या, बच्चे इस बात को ध्यान रखना, इसको फॉलो भी करना अपनी लाइफ में कि जीवन की हर समस्या ना बच्चे ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। ये बात सही भी है कि यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है, जैसे आपके साथ भी है। अभी आप लोग जैसे कि इन प्रश्नों को लगा रहे होंगे, कई लोगों के 50 में 40 सही हो रहे होंगे, कई लोगों के 50 में 45 सही हो रहे होंगे, कई लोगों के 48 सही हो रहे होंगे। हो सकता है कई लोग ऐसे हो जिनके 50 में 35-40 ही सही हो रहे हों। तो उन लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अगर आप घबरा गए तो फिर बच्चे यदि आपने तैयारी छोड़ दी तो अभी आपके 35 होते हैं, फिर आपके वो और कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लगातार बने रहे क्लास में और यदि आप लगातार क्लासेस करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो वो 35 से 40, 40 से 42, 42 से फिर आपके 50 भी होते हैं। ये निश्चिंत रहिए आप। और 25 प्रश्न आपके एसएससी में आएंगे और 2500 के 2500 प्रश्न आपके सही होंगे, बशर्ते मेहनत यदि आपने नहीं रोकी अपनी तो। और मेहनत रोक दी तो फिर आप जानते हैं फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितने बड़े 30 मार्क का हो। यदि आपने अभ्यास करना बंद कर दिया तो वो जो आपको आता है वो सब भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। चलिए, तो पहला शब्द आपसे कह रहा है और आसान प्रश्न आते हैं आपके में, बहुत कठिन लेवल नहीं है, लेवल आसान ही आता है। कोमल शब्द का विलोम पूछा है, क्या होगा? अकोमल या कठोर या निकोमल या शांत। देखिए, निकोमल तो हिंदी में कोई शब्द होता ही नहीं है, इस नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। तो जब कोई शब्द ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि तो आपका जवाब नहीं होगा। आपसे कहा जाए कठोर या अकोमल, अकोमल भी शब्द नहीं होता है, कोमल का विलोम आपका कठोर हो जाएगा, कोमल शब्द का विलोम कठोर हो जाएगा। शांत का विलोम हो जाएगा चंचल, शांत का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा कि ये बच्चा बड़ा चंचल है। दूसरे के स्थान पर कोई अगर बच्चा ऐसा जो कि शांत है तो आप कहेंगे ये बच्चा शांत है, तो शांत का विलोम आपका हो जाएगा चंचल। उत्तीर्ण शब्द का विलोम पूछा है, क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण शब्द का विलोम पूछा है, क्या हो जाएगा? जीत या अवतीर्ण या अनुत्तीर्ण या निरुत्तीर्ण। उत्तीर्ण शब्द का विलोम पूछा है, जीत होगा या अउत्तीर्ण होगा, अनुत्तीर्ण होगा या निरुत्तीर्ण होगा। देखो, उत्तीर्ण माने होता है एक तरीके से सफल हो जाना या पास हो जाना। जैसे कि आपकी परीक्षा हुई, यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो कहा जाएगा कि आप उत्तीर्ण हो गए, यदि आप फेल हो गए तो कहा जाएगा कि आप अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपका अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो दूसरे का जवाब आपका हो जाएगा सी। और तीसरा कह रहा है, निम्न में कौन सा विलोम शब्द ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम शब्द ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? पौराणिक का विलोम प्राचीन, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, उग्र का विलोम सौम्य या ध्वंस का विलोम निर्माण। कह रहा है कि एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है, इसका मतलब सटीक विलोम नहीं दिया गया है, कुछ और विलोम दे दिया। पौराणिक का विलोम प्राचीन, देखो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, ये बात तो सही है। कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ माने होता है छोटा, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा। और ज्येष्ठ शब्द से ही बना है जेठ, ज्येष्ठ शब्द आपका हो जाता है तत्सम, जेठ हो जाता है तद्भव। तो कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ के साथ साथ वरिष्ठ भी होता है, तो कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है। ये दोनों कनिष्ठ के विलोम होते हैं, विकल्प में जो भी मिल लगाना। उग्र का विलोम सौम्य, ये बात भी सही है, उग्र माने होता है जो बहुत उत्तेजित रहे, गुस्से में रहे, इसका विलोम आपका हो जाएगा सौम्य। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ये बात भी सही है, लेकिन पौराणिक का विलोम प्राचीन नहीं होता है। प्राचीन का विलोम आपका अर्वाचीन होता है, प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होता है। अर्वाचीन विकल्प में ना हो तो आप यहीं पर आधुनिक भी कह सकते हैं। तो प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन या आधुनिक। क्लियर? यहां तक बात ये वाली पक्की? क्लियर? तो आपका तीसरे का जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है।
अगला कह रहा है कि तामसिक का विलोम जरा बताएं क्या हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक होगा या अभय होगा, दृढ़ होगा या सानिध्य होगा। तामसिक मतलब होता है जो बुरे कामों में लिप्त रहे, ऐसा गुण जो कि बुरे काम करवाए आपसे, उसे कहते हैं ये तामसिक गुण है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गलत काम करता है, बुरे काम करता है, आप कह सकते हैं तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जुए खेलते हैं आप, ठीक है, आप चोरी करते हैं, तो आप तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए। ऐसी भोजन वगैरह में भी होता है तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन का मतलब सिंपल, अगर आप साग सब्जी खाते हैं तो वो सात्विक भोजन में आता है। यदि आप मांस वगैरह खाते हैं, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उस भोजन को कई बार कैसा भोजन कहा जाता है, तामसिक। तो सात्विक का विलोम आपका क्या होता है, तामसिक। असल में ये 3 गुण होते हैं, सत रज तम, ठीक है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये मनुष्य में के अंदर 3 गुण माने गए हैं। तो आपसे कहा जाए 3 गुण कौन कौन से, तो सत रज तम। अमृत शब्द का विलोम पूछा है, क्या होगा, अमर होगा या मर्त होगा, विष होगा या विष होगा। अमर का विलोम तो मर्त हो जाएगा। मर्त का अर्थ हो जाएगा कि जो मृत्यु के योग्य हो, जो मरने के योग्य हो, उसे आप कह देते हैं मर्त्य। इसका विलोम आपका हो जाएगा अमर। तो मर्त शब्द का विलोम अमर, और कह रहा है अमृत का विलोम क्या होगा, तो विष होगा। मैंने आपको इससे जुड़े हुए कई शब्द और भी पहले बताए हुए हैं कि मान लीजिए वो कह दे अमीय शब्द का विलोम क्या होगा, तो आप कह देंगे कि अमीय का विलोम हो जाएगा हलाहल। अमीय शब्द का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अमीय शब्द का विलोम हो जाएगा हलाहल। और यदि कह दे कि सुधा शब्द का विलोम क्या होगा, तो आप कह देंगे कि इसका विलोम हो जाएगा गरल। तो सुधा का विलोम गरल, अमीय का विलोम हलाहल। 5वें का जवाब आपका डी, अमृत का विलोम हो जाएगा विष। ऐसे ही एक और प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से निंदा शब्द का विलोम बताइए कौन सा हो जाएगा। निंदा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति या निंद, श्राद्ध या निरुद्ध। निंद का विलोम होता है बच्चे स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम होता है निंद। स्तुत्य का मतलब होता है कि जो स्तुति के योग्य हो उसे आप कहते हैं स्तुत्य, जो निंदा के योग्य हो उससे आप कह दोगे निंद। और यहां पर कह रहा है कि निंदा का विलोम क्या होगा, तो आप कह देंगे कि निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। निंदा शब्द का विलोम स्तुति हो जाएगा। तो 6वें का जवाब आपका ए हुआ। और 7वां कह रहा है कि आकाश का विलोम बताइए। धरती या पाताल या अनर्थ या अनग। अनग का विलोम तो अगी होता है, अनग का विलोम तो अगी होता है। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है, अर्थ का विलोम अनर्थ होता है ना। आकाश का विलोम आपका पाताल होता है, धरती भी होता है। पर जब भी दिक्कत ऐसी आए कि एक ही जब प्रश्न के लिए 2 सटीक जवाब मिले, तो वहां पर आपको बेस्ट जवाब चुनना होता है कि जो कि उसके लिए ही निर्धारित है। तो आकाश का विलोम आपका क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, क्योंकि पाताल का विलोम आपका और कुछ नहीं बनेगा। तो आकाश का विलोम यहाँ पर पाताल हो जाएगा। यदि पाताल विकल्प में नहीं होता तो आप धरती को भी कह सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर पाताल विकल्प में है तो आप पाताल को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक। फिर आप धरती नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर पाताल विकल्प में नहीं होता तो आप धरती लगा देते। पृथ्वी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश या पाताल, गोचर या लौकिक। अब जरा देखो, घुमाकर पूछ रहा है प्रश्न। अभी उसने आपसे क्या पूछा था कि आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, और विकल्प में क्या दिए थे, पाताल और पृथ्वी। यहां पर प्रश्न आपसे घुमाकर पूछ रहा है, कह रहा है पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश या पाताल, गोचर या लौकिक। तो देखो, लौकिक का मतलब होता है जो लोक से संबंधित हो। लोक का मतलब होता है लोग, तो जो लोगों से संबंधित हो या लोक से संबंधित हो उसे आप कह देते हैं लौकिक। जो लोगों से संबंधित नहीं हो उससे आप कह देते हैं अलौकिक। तो इसका विलोम आपका अलौकिक हो जाएगा। गोचर का विलोम अगोचर हो जाएगा। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, है ना, क्लियर। तो गोचर का विलोम अगोचर हो जाएगा। और पृथ्वी का विलोम पूछा है तो आकाश हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकाश। आकाश का विलोम हालांकि पाताल भी बनता है और पृथ्वी भी बनता है, पर यहाँ पर तो आपके लिए प्रश्न को चुनना आसान है। इसका जवाब कि पृथ्वी का विलोम आकाश ही होगा, पाताल नहीं होगा। ऐसे ही कह रहा है संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। यदि आपके जीवन में संतोष है, यदि आप संतुष्ट होना जानते हैं, तो इससे बड़ा आपके पास कोई धन नहीं है, क्योंकि फिर आपको जो मिलेगा आप उसमें खुश रहना सीख जाओगे। यदि आपके अंदर बच्चे संतोष नहीं है तो आप हमेशा बेचैन रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, दूसरे को देख के हमेशा जलते रहोगे कि उसके पास इतना है, हमारे पास तो नहीं है, उसके पास तो ये है, हमारे पास नहीं है। भले ही आपके पास बहुत कुछ हो,
भले ही तुम्हारे पास मान लीजिए 4 व्हीलर है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर संतोष नहीं है तो तुम इस बात से दुखी होगे कि हमारे पास फॉर्च्यूनर क्यों नहीं है। मान लो तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर आ गई तब भी तुम संतुष्ट नहीं होगे, मेरे पास ऑडी क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है, आप संतुष्ट होना नहीं जानते हैं। तो जिसके अंदर संतोष आ गया वो जिंदगी का सबसे खुशहाल व्यक्ति है। उसके पास जो है वो अगर उसमें खुश रहना उसने सीख लिया, उससे बढ़िया उससे सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं होता है। ठीक है, यदि आपको लगे कि आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, नहीं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने भी होंगे, मेरे सामने भी हैं, जिनके पास खूब पैसा है पर फिर भी दुखी है, मरे जा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हो रही है, वो खुश है, मस्त है, उनसे ज्यादा खुश है। तो संतुष्टि आपके पास जीवन में आपके लिए आवश्यक है। संतोष वास्तव में महाधन है। तो संतोष शब्द का विलोम असंतोष हो जाएगा, स्वीकार का विलोम अस्वीकार हो जाएगा, स्वीकार का विलोम अस्वीकार हो जाएगा, सहयोग का विलोम आपका असहयोग हो जाएगा। असार शब्द नहीं होता है कोई। 90 का जवाब आपका ए। 10वां शब्द कह रहा है कि जटिल का विलोम क्या होगा, सरल या कठिन या कुटिल या टेढ़ा। तो सरल का विलोम उससे आपका यहाँ पर जटिल हो जाएगा, सरल का विलोम ही जटिल होगा। तो चाहे सरल का विलोम कहे चाहे कुटिल का विलोम कहे, कुटिल का विलोम भी सरल होता है, जटिल का विलोम भी सरल होता है। जटिल का विलोम भी सरल होगा, कुटिल का विलोम भी सरल होगा। कठिन का विलोम हो जाता है आसान, कठिन का विलोम हो जाता है आसान, टेढ़ा का विलोम हो जाता है सीधा। टेढ़ा है पर मेरा है ना, तो टेढ़ा का विलोम हो जाएगा सीधा, कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल, जटिल का विलोम भी हो जाएगा सरल, कठिन का विलोम हो जाएगा आसान। 10वें का जवाब आपका ए। 11वां कह रहा है स्तुत शब्द का विलोम बताइए कौन सा हो जाएगा, वहास या हास या हे या हानि। अभी आपको बताया था मैंने स्तुत का विलोम, स्तुत का विलोम अभी आपको बताया था कि निंदा होता है। अभी आपको बताया था कि स्तुत का विलोम क्या होता है, निंद होता है। निंद, निंद को आप चाहे ऐसे लिख दें या फिर आप ऐसे लिख दें, निंद होता है स्तुत का विलोम। लेकिन विकल्प में यहाँ पर निंद है ही नहीं। ऐसी भी दिक्कत कई बार आएगी कि स्तुत का विलोम होता है निंद, लेकिन यहाँ पर विकल्प में निंद है ही नहीं। अब आप किसको लगाओगे, वहास को लगाओगे या हास को लगाओगे, या लगाओगे हे को या हानि को। देखो हास का मतलब होता है हंसना, हास रस होता है ना, हास रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है हास। इसका विलोम होता है रुदन, तो हास का विलोम क्या हो गया, रुदन। हानि का विलोम होता है लाभ। कई बार आपने सुना होगा ना कि व्यापार में लाभ हानि तो लगी ही रहती है। मैथ में भी आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लाभ हानि, तो वहां से भी आप समझ जाओगे हानि का विलोम लाभ, लाभ का विलोम हानि। अब यहाँ पर स्तुत का विलोम आपका क्या बनेगा, हे बनेगा। हे का मतलब होता है घृणा की योग्य, है ना, जिसको हीन भावना से देखा जाए उसे आप कहते हैं हे दृष्टि से देखा गया, यानी कि हीन भावना से देखा गया। तो हे स्तुत का विलोम यहाँ पर हे हो जाएगा। बाकी सटीक विलोम इसका निंद या वंद होता है, निंद होता है। निंद विकल्प में है नहीं, तो आप जवाब क्या लोगे, ठीक है, यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। अब रेखांकित शब्द है कौन सा, ओजस्वी शब्द रेखांकित है। कौन सा शब्द रेखांकित है, ओजस्वी शब्द रेखांकित है। तो लंबी योग साधना के बाद उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांतिहीन हो जाएगा। ठीक है, कांतिहीन हो जाएगा, क्योंकि ओजस्वी का विलोम वैसे तो निस्तेज होता है। ओजस्वी का सटीक विलोम तो निस्तेज होता है। तो चाहे ओजस्वी का विलोम कहे या तेजस्वी का विलोम कहे, चाहे वो कहे तेजस्वी शब्द का विलोम या आपसे कह दे ओजस्वी शब्द का विलोम, दोनों शब्द का विलोम निस्तेज होता है। यहाँ पर आपका निस्तेज है नहीं विकल्प में, तो कांतिहीन। मलिन, मलिन नहीं बल्कि शब्द होता है मलिन, तो मलिन का विलोम होता है निर्मल, मलिन का विलोम होता है निर्मल। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12वें का सी। 13वां कह रहा है कि जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। असल में जैन धर्म के बारे में आप जानते हैं कि इसकी 2 शाखाएं हो गई थी, एक भद्रभाहु के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ और एक स्थूलभद्र के में। तो आपसे कहा जाए कि जैन मत को मानने वालों में उसकी 2 शाखाएं बटी थी, एक लोग श्वेतांबर कहलाए, एक लोग दिगंबर कहलाए। तो जो लोग सफेद वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए, जो लोग वस्त्र पहनते ही नहीं थे, जैसे सनातन धर्म में एक संप्रदाय है नागा साधु, तो वो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, ऐसे ही श्वेतांबर में भी एक था
ना, मतलब श्वेतांबर लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर लोग वस्त्र ही नहीं पहनते थे। इसके पीछे उनकी थ्योरी क्या थी कि उन्हें दिगंबर कहा इसीलिए गया, दिक प्लस अंबर, दिक का मतलब दिशाएं, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो उन्होंने कहा कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र हैं, हमें वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर का विलोम आपसे पूछा है कि क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दिगंबर हो जाएगा। श्वेतांबर शब्द का विलोम आपसे पूछा है कि कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या कह देंगे, श्वेतांबर का विलोम हो जाएगा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब जो सफेद वस्त्र पहनते हो, दिगंबर का अर्थ होता है कि जो वस्त्र ही ना पहनते हो, और ये जैन धर्म की शाखाएं हैं। अंबर का विलोम हो जाता है अवनी। अवनी, अंबर का मतलब एक तो वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, तो अवनी माने होता है पृथ्वी, अंबर का मतलब होता है आकाश। ठीक है, पीतांबर शब्द विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं, राम को भी कहते हैं। नीलांबर मतलब होता है नीला अंबर, यानी कि नीला आसमान और नीला वस्त्र दोनों के साथ ही जाएगा। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण शब्द का विलोम पूछा है, क्या होगा। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, इसका विलोम क्या होगा। तो देखो, अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण माने होता है देना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यानी कि जो तुम्हारा था मैंने तुमको अर्पित कर दिया, तुमको दे दिया, और यदि तुमने ले लिया उसे कहा जाएगा ग्रहण। ठीक है, अर्पण का विलोम तर्पण भी कह सकते हैं और ग्रहण भी कह सकते हैं, तर्पण कह दें या ग्रहण कह दें। कृपण का विलोम हो जाएगा दानी। कृपण माने होता है कंजूस, जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, खर्च नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं कृपण, और जो खूब सारा दान करे उसे आप कह देते हैं दानी। तो दानी का विलोम हो जाएगा कृपण, या कृपण का विलोम हो जाएगा दानी, बात ही की है। शूरवीर का कायर हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, कर्षण या घर्षण या अपमान या सम्मान या विकर्षण। अपमान का विलोम होता है सम्मान। ठीक है, मान का विलोम कहे, मान का विलोम कहे तब भी अपमान, सम्मान का विलोम कहे तब भी अपमान। ठीक है, और आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाता है, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का मतलब होता है कि आप जब किसी की ओर आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। विकर्षण का मतलब होता है दूर। ये आप बात आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, चुंबकों के साथ में, कि यदि एक ही ध्रुव के, जैसे कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाओगे तो वो मिलता नहीं है, अलग हो जाते हैं, नहीं, उसमें विकर्षण होता है, दूर की तरफ भागते हैं। यदि अलग अलग हो प्लस माइनस तो उसमें आकर्षण होता है। तो 16वें का जवाब आपका हो जाएगा बी। जैसे चुंबक में होता है ना नॉर्थ साउथ। उचित विलोम शब्द का चयन करिए। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। मैंने आज वाली क्लास में इस पर चर्चा की हुई है, आज वाली क्लास में इस पर चर्चा की हुई है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, नवीन या प्राचीन या आदिकालीन या पाषाणकालीन। तो अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक, तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, नवीन का विलोम भी हो जाएगा प्राचीन, नवीन का विलोम भी हो जाएगा प्राचीन। लेकिन यदि कह दे नूतन, तो नूतन माने भी होता है नया, नूतन का अर्थ हो जाता है पुरातन, मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। जरा बताएं इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि एक दूसरे का विलोम नहीं है। गुण का विलोम अवगुण, देव का दानव, सम्मान का आना या तरल का ठोस। जरा बताएं, गुण का अवगुण तो सही है, देव का दानव भी सही है विलोम, तरल का ठोस भी सही है। सम्मान का आना कैसे हो जाएगा, सम्मान का तो अपमान होगा, सम्मान का विलोम तो अपमान होगा, अपमान होगा। अभी पीछे बताया भी था, सम्मान कहे या मान कहे दोनों का विलोम अपमान हो जाता है। गुण का अवगुण, देव का दानव, तरल का ठोस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, गलत जोड़ दिया। देखो जरा, जय का विलोम पराजय, एकदम सही बात है। जय माने होता है जीतना, पराजय माने होता है हारना। ठीक है, जीत हो गई, हार हो गई। सार्थक मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे आप कहते हैं सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे कहते हैं निरर्थक। पतन का विलोम उन्नति या धर्म का पुण्य। अब देखो, धर्म का विलोम तो पुण्य नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत है। तो ये तो आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखो, जवाब आपको लगेगा साहब पतन का विलोम भी तो उन्नति नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन सटीक विलोम नहीं होता, अर्थ तो निकलता है ना, अर्थ तो निकलता है ना। पतन माने होता है नीचे की ओर गिरना, उन्नति का मतलब होता है ऊपर की ओर या आगे की ओर बढ़ना। हालांकि इनके सटीक विलोम होते हैं, उन्नति का विलोम अवनति होता है और
पतन शब्द का विलोम आपका उत्थान होता है, पतन शब्द का विलोम उत्थान होता है। लेकिन चूंकि इससे बेहतर विकल्प डी वाला है चुनने के लिए, क्योंकि ये तो फिर भी विलोम है, अर्थ तो निकाल ही रहे हैं ना, इनका तो अर्थ भी नहीं निकल रहा है विलोम के अर्थ में, तो इसलिए जवाब आपका यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है परोक्ष शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष या स्थूल या दृष्टव्य। कौन सा परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष या स्थूल या दृष्टव्य। देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो आंखों के सामने हो, प्रति प्लस अक्ष से बना है प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंख, प्रति का मतलब होता है सामने, तो जो आंखों के सामने है उसे आप कहते हैं प्रत्यक्ष, जिसका विलोम अप्रत्यक्ष हो जाता है या परोक्ष हो जाता है। यहां पर स्थूल शब्द आपका इसका विलोम नहीं बनेगा। स्थूल माने होता है बड़ा या विशाल, जिसका विलोम होता है सूक्ष्म। तो स्थूल शब्द का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। यहां पर परोक्ष शब्द के विलोम में स्थूल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि गरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, शरबत या सुधा या रस या जल। गरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, अच्छा कौन सा है ये होना चाहिए। गरल शब्द का विलोम कौन सा है ये बताइए। एक शब्द ऐसा है जो कि गरल शब्द का विलोम है, गरल शब्द का विलोम, क्योंकि बच्चे गरल माने होता है जहर, है ना, तो गरल शब्द का विलोम कौन सा है, शरबत या सुधा या रस या जल। गरल शब्द का विलोम कौन सा है, तो सुधा का विलोम हो जाएगा गरल। ठीक है, सुधा माने होता है अमृत, गरल का मतलब होता है विष, तो यहाँ पर गरल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा। चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, शाश्वत या नश्वर या निरंतर या नैसर्गिक। चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, बहुत बढ़िया। शाश्वत या नश्वर या निरंतर या नैसर्गिक, जरा बताएं सभी लोग। और क्लास को बढ़िया से एक बार शेयर कर देना और लाइक भी कर देना क्लास को, सभी साथी, ऐसा कोई ना हो उसने क्लास को लाइक ना करा हो, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना मित्रों को। चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, देखो शाश्वत माने होता है जो हमेशा रहे, चिरंतन का मतलब भी यही होता है। निरंतर का मतलब भी होता है जो लगातार चलता चला जा रहा है। नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सटीक जो शब्द है वो नश्वर ही एक ऐसा है जो कि दिख रहा है कि जो कि चिरंतन शब्द का विलोम बन ही नहीं सकता। नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट होने के योग्य हो, चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, तो यानी कि इसमें यही शब्द इसका विलोम नहीं है, बाकी सारे हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति या विरक्ति या अनर्थ या विरक्त। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के विलोम हो गए। अनर्थ का विलोम अभी बताया था कि अर्थ होता है, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। 23वें का जवाब डी। और 24वां कह रहा है प्रच्छन्न शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। असल में बच्चे प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा एक टर्म आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो कि छिपी हुई बेरोजगारी है, सामान्य तौर पर सामने नहीं दिखती, उनकी गिनती भी नहीं होती है, लेकिन है तो वो भी बेरोजगार। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रतिपत्र, अप्रतिपत्र या गौड़। तो यहाँ पर प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने। वैसे तो इसका विलोम आपका एक प्रकट भी बनेगा, वैसे तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रकट बनेगा, और प्रकट विकल्प में नहीं है तो आप प्रत्यक्ष के साथ जाएंगे। और ये आपको करना होता है जब आपको सटीक विलोम ना मिले तो उसके नजदीक का चुनना होता है। मुख्य का विलोम होता है गौड़, या फिर आप कह दें कि प्राथमिक, तो प्राथमिक का विलोम भी आपका गौड़ ही होता है। ठीक। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अभी तक आपने प्रश्न करे विलोम के, अब प्रश्न आपके सामने है पर्यायवाची के। ठीक, क्लियर। अभी तक आपने विलोम के किए, अब पर्यायवाची के हैं। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यामिनी, रजनी, सरवरी या सागर। आसान सा प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि विकल्प ऐसे हैं जो कि आपके लिए बेहद आसान है। एक विकल्प आपको ऐसे दूर से दिख गया होगा जो कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, मैं कहूँ कौन सा, कि साहब सागर नहीं है। मैं कहूँ सागर है किसका, आप जानते हैं समुद्र का है।
यदि मैं कहूँ कि और बताओ समुद्र के कौन कौन से हैं, तो आप कह देंगे सर इसको समुद्र तो हम कहते ही हैं, उसके साथ साथ इसको पारावर भी कहते हैं। जब आप पारावर कहते हैं तो सिंधु भी कहते हैं, अर्णव भी कहते हैं समुद्र को, जलधि भी कहते हैं समुद्र को, नीरधि भी कहते हैं समुद्र को, वारिधि भी कहते हैं समुद्र को, अम्बुधि भी कहते हैं समुद्र को ही, अम्बुधि भी समुद्र को ही कहते हैं, जलनिधि भी कहते हैं समुद्र को, जलनिधि भी कहते हैं समुद्र को, जलधाम भी कहते हैं समुद्र को। ये सब इस प्रकार के कई सारे बन जाते हैं। बाकी यामिनी कहें या रजनी कहें या सरवरी कहें या रात्रि कहें या त्रियामा कहें या त्रियामा कहें, निशा कहें या निशी कहें या निशीत कहें। निशीत के बारे में भी आप जानते हैं, मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे निशीत कहा जाता है, या हम कहें बेभावरी। तारों भरी रात जो होती है, रात भी दो प्रकार की होती है। एक रात तो ऐसी होती है जिस दिन आपको आसमान में खूब सारे चांद तारे दिखते हैं, एक रात ऐसी होती है जिस दिन नहीं भी दिखते हैं। तो जो तारों भरी रात होती है उसे कहा जाता है बेभावरी। ये सब रात के पर्यायवाची हो गए। सागर जो था वो रात का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आंसर तो इसका आपको मिल ही गया, डी वाला आंसर हो गया। आगे बढ़ने से पहले बहुत प्यारी सी बात कि ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। यानी कि बच्चे अपने जीवन में यदि आप आसान चीजें ही ढूंढते फिरोगे, ये तय है कि अपने आप का डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाओगे। नए चैलेंजेस आप लो, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए। आप देखिए कि कौन सा काम है जो आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन आपके लिए है इंपॉर्टेंट। यदि आपने वो नहीं किया तो आपको परेशानी आएगी। तो ये ऐसे काम तलाशें, जैसे चाहे पढ़ाई की बात है, ये पढ़ाई में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक आपको बहुत आसान लगते हैं, बहुत आपको लगता है कि ये तो मैं यूं कर लूंगा, और आपको वही टॉपिक आप पढ़ते हैं। तो ये गलती है आपकी। जो आपको आता है वो ठीक है, उसको आप जब कभी बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया करें, लेकिन जो टॉपिक आपको नहीं आता उस पर आप समय दें। तभी तो कहते हैं कि आपके लोग कहते हैं ना, कई बार आप कहते सर हमारी मैथ कमजोर है, या सर हिंदी में हमारे पर्यायवाची कमजोर है, या हमारा ये वाला टॉपिक वर्तन शुद्धि कमजोर है। तो कमजोर बच्चे वही टॉपिक है जिस पर आपने जोर कम दिया है ना। आप देखो, कमजोर शब्द को तोड़ोगे जब आप, तो ये इन्हीं दो शब्दों में टूटेगा, कम जोर। जिस पर आपने कम जोर लगाया वही कमजोर है। थोड़ा उस पर आप एफर्ट लगाएं, थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएं, वो चीज भी आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे यही सब है, बचपन से आप पेट से तो सीख कर आए नहीं थे, तुम अभिमन्यु तो थे नहीं, यहीं आकर सीखा है ना। कभी मार खा के सीखा तो कभी अपने इंटरेस्ट से सीखा। अब आपकी ऐसी बारी, अब आप कोई मारेगा नहीं, ना शिक्षक आपको मार सकते हैं ना आपके घर वाले मार सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपको समझनी पड़ेगी। अपना एक कहते हैं ना कि अपना एक रोल समझना पड़ेगा कि आप जिंदगी में धरती पे क्यों आए हैं, और आपके आने की वजह से कितने लोग ऐसे जो आपके ऊपर डिपेंड हैं। यदि आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सब अब आपकी जिम्मेदारी है, जिनको आपको देखकर खुद ही उठना होगा और खुद ही आगे बढ़ना होगा। नहीं बढ़ोगे पीछे रह जाओगे, ये तय है। ठीक। समुद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा है? अभी मैंने आपको समुद्र के कई सारे पर्यायवाची बताए। समुद्र के लिए जरा बताएं कि पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, पारावर या पन्नग या दिव या वाहिनी। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? तो पारावर होता है, मैंने बताया था। पन्नग शब्द जो है वो समूह, पन्नग शब्द जो है वो आपका सांप का पर्यायवाची है। तो सांप कहें या व्याल कहें, चले जरा बताएं फटाक से, जरा फटाक से बताएं सभी लोग जल्दी से। समुद्र के लिए पर्यायवाची तो हो गया आपका पारावर। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, कि पन्नग के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सांप है, व्याल है, या फिर आप कह दें अही। अही माने भी सांप ही होता है। अही, व्याल, सांप, पन्नग, सर्प, भुजंग, उरग, ये सब आपके सांप के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। दिव का मतलब होता है दिन, वाहिनी माने होता है कि जिसके ऊपर सवार हो, है ना, जो मतलब वाहन पर चलने वाली। जैसे देखो, सिंह वाहिनी किसे कहते हैं? तो जो शेर पर सवार हैं, सिंह जिनका वाहन यानी कि दुर्गा को। हंस वाहिनी किसे कहते हैं?
तो जो जो हंस पर सवार है यानी कि सरस्वती को। इस प्रकार से कौशिक वाहिनी लक्ष्मी को कहते हैं, क्योंकि कौशिक उल्लू का पर्यायवाची है। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अमरपति, देवेश, शक्र या स्पृहा। एक शब्द ऐसा है बच्चे जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? अमरपति या देवेश या शक्र या स्पृहा। देखो अमरपति कहते हैं उन्हें, देवेश भी कहते हैं, शक्र भी कहते हैं। इसके साथ साथ जरा देखें, ये जो तीन शब्द हैं, ये जो तीन शब्द हैं, इसके अलावा इंद्र को जिष्णु भी कहा जाता है, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, इंद्र को मध्वा भी कहते हैं, इंद्र को देवेंद्र भी कहते हैं, इंद्र को सुरेश भी कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, सुरपति भी कहते हैं, सुरनाथ भी कहते हैं। उसके साथ सचीपति, सची इनकी पत्नी का नाम था, तो सचीस, सचीपति, सचिनाथ, सचिकांत, ये सब भी आपके इन्हीं के ही पर्यायवाची बनते हैं। ये सब भी आपके इन्हीं के ही पर्यायवाची बनते हैं। स्पृहा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है। जैसे आप कह दें इच्छा या आकांक्षा, इच्छा या कह दें आकांक्षा या कह दें लालसा, लालसा या अभिलाषा, अभिलाषा, कामना, ये सब आपके समान हैं, ये सब आपके समान पर हैं, ये सब आपके एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? स्पृहा इंद्र का पर्यायवाची नहीं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सिंधुगामिनी या शैलजा, पन्नग या तटनी। अभी बता दिया था आपको। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सिंधुगामिनी, तटनी, पन्नग। चलो, पन्नग सांप का पर्यायवाची होता है, पन्नग सांप का पर्यायवाची होता है। शैलजा जो है वो नदी के साथ साथ पार्वती को भी कहते हैं। शैल यानी कि चट्टान से जन्म हुआ हो जिसका, तो पार्वती की यानी कि सती के पिताजी कौन थे? हिमालय की पुत्री थी सती। तो शैलजा पार्वती को भी कहते हैं और नदी को भी कहते हैं। ठीक है। सिंधुगामिनी, सिंधु माने होता है समुद्र, तो समुद्र की ओर जाने वाली, तो नदी समुद्र की ओर ही जाती है पहाड़ों से निकलकर, इसलिए इसको सिंधुगामिनी भी कहते हैं। तटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तट बनाती है, तो तटनी भी कह दिया। और क्या कहते हैं नदी को? तो आप जानना बच्चे, इसके अलावा है ना, चाहे तटनी कहें, शैलजा कहें, सिंधुगामिनी कहें, या कह दें आप सरिता, सरी कह दें, सरी कहें या सरिता कहें। नीचे की ओर गमन करती है नदी। कोई दुनिया की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो समुद्र से पहाड़ों की ओर बहती हो। सारी नदियां पहाड़ों से समुद्र की ओर बहती हैं। पहाड़ हमेशा ऊंचाई पर होते हैं और समुद्र नीचे पर, तो नीचे की ओर गमन करती है नदी, इसलिए उसको निम्नगा बोलते हैं। निम्न माने नीचे, गा का गमन करने वाली। अपने आप बहती है तो इसलिए इसको आपगा भी कहते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम होता है, तो आपगा कहें, निम्नगा कहें, सरिता कहें, सरी कहें, कूलंकषा कहें। कूलंकषा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कूल का निर्माण करती है। कूल माने होता है किनारा, तो कूलंकषा भी कहते हैं। निर्झरली भी कहते हैं क्योंकि निर्झर बहती है ना, बच्चे क्या कहते हैं? निर्झरली। तरंगली भी कहते हैं। तरंग माने होता है लहर, लहरें बनाती हुई बहती है, इसलिए तरंगड़ी भी कहते हैं। तो 28वें का जवाब आपका सी हो जाएगा, जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तालाब के लिए पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सरसी या तूड़ीर या दिवस या त्रिदश। एक शब्द है जो तालाब का पर्यायवाची है कौन सा? जरा बताएं। देखो, सरसी माने होता है तालाब, तो सरसी कहें, सरसी कहें, या आप कह दें पोखर, या कह दें पुष्कर, या तड़ाग कह दें, तड़ाग कह दें, पद्माकर कह दें। पद्माकर असल में उस तालाब को कहते हैं जिस तालाब में खूब सारे कमल के फूल खिले हुए हों, उसे कहते हैं पद्माकर। तो पोखर, सरसी, पुष्कर, तड़ाग, पद्माकर, ठीक है। या देसी भाषा में तलैया भी कहते हैं, ताल भी कहते हैं। ताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो ताल, तलैया, पद्माकर, तड़ाग, पुष्कर, पोखर, सरसी, तालाब। ठीक। तूड़ीर तर्कस को बोलते हैं, तर्कस को बोलते हैं तूड़ीर। जैसे कि देखा होगा ना, तर्कस जिसमें बाण वगैरह रखते थे पहले के समय के लोग, धनुष के जो बाण होते थे, तीर होते थे, उसको रखते थे, उसको बोलते हैं तूड़ीर या तर्कस। या इसी को निशंग भी कह सकते हैं, आप निशंग भी कह सकते हैं। निशंग, तर्कस, तूड़ीर। दिवस माने होता है दिन, त्रिदश का मतलब होता है 3 दिशाएं। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सोना मतलब गोल्ड। ये बाबू सोना वाला सोना नहीं है, और ये स्लीपिंग वाला सोना भी नहीं है। सोना मतलब गोल्ड। सोना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? हाटक, हेम, जात रूप या उरोज। तो उरोज नहीं कहते हैं, उरोज स्तन को कहते हैं। उरोज
स्तन को कहते हैं, स्तन कहते हैं, थन कहते हैं, उरोज कहते हैं। जातरूप हेम हाटक, उसके अलावा हिरण्य भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहा जाता है, स्वर्ण भी कहा जाता है, कनक कहा जाता है, कंचन कहा जाता है। कनक, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, सोना, हाटक, हेम, जातरूप, ये सब आपके सोने के पर्यायवाची हैं। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मीन या अंडभव या अंबर या मत्स्य। मछली के लिए इनमें से कौन सा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है मेरे बच्चे? मीन या अंडभव या अंबर या मत्स्य। अंबर नहीं कहते हैं क्योंकि अंबर माने क्या होता है? तो अंबर माने आकाश होता है और अंबर माने वस्त्र होता है। अंबर माने आकाश होता है और अंबर माने वस्त्र होता है। ठीक, मीन भी कहते हैं मछली को। अंडभव, अंडभव इसलिए कहते हैं क्योंकि अंडे से ही पैदा होती है। ठीक है, तो अंडभव। मत्स्य कहते हैं। उसके अलावा मछली को झक भी कहा जाता है, झस भी कहा जाता है, झक भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देसी भाषा में कहते थे कि तुम क्या वहां झक मार रहे थे बैठे बैठे, ये नहीं कि अपने काम पे ध्यान दो। लोग कहते हैं कि तुम क्या वहां झक मार रहे थे। झक मार रहे थे का मतलब तुम क्या वहां बैठ के मछली मार रहे थे, तो झक मतलब मछली। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? अंबर या शफरी या पावक या मयूर। तो देखो अभी बताया था अंबर ही हो जाएगा, यहाँ पर अंबर ही हो जाएगा। शफरी माने होता है मछली, पावक माने होता है आग। तो आग, पावक, अनल, दहन, हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, ठीक है, या जातवेदस, वायु सखा, ये सब आपके आग के पर्यायवाची होते हैं। मयूर आप समझते हैं मोर को कहते हैं, तो मोर कहें या सिखी कहें या मयूर कहें, ये सब मोर के पर्यायवाची। आगे कह रहा है कि मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कनक, नीलकंठ, शिखी या ध्वजी। शिखी भी तो कहते हैं, ऊपर शिख पर उसके एक लाल रंग की फुनगी टाइप की होती है ना, उसको। तो कनक नहीं होता है। कनक माने क्या होता है? तो कनक माने सोना होता है, कनक माने धतूरा होता है और कनक माने गेहूं होता है। तो कनक के पर्यायवाची ये तीन हैं। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? एक इनमें से ऐसा है जो कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। जरा बताएं कौन सा शब्द है जो कि यमुना का पर्यायवाची है ही नहीं? भानुजा या कालिंदी या दुहासन या सूर्यसुता। देखो, दुहासन तो कोई शब्द होता ही नहीं है, हुतासन होता है, हुतासन होता है। हुतासन आग का पर्यायवाची होता है, दुहासन कोई शब्द नहीं होता। असल में यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है, तो सूर्य के पर्यायवाचियों के आगे पुत्री के पर्यायवाची लगा दो, बन गए यमुना के पर्यायवाची। जैसे भानु तनया, रवि तनया, सूर्य तनया, अर्क तनया। ठीक, ये ऐसी सुता भी कहते हैं बेटी को, सूर्य सुता, रवि सुता, भानु सुता, अर्क सुता। देखो बन गए यमुना के पर्यायवाची। क्लियर? यहाँ पे जा लगा दें, जैसे सूर्यजा, भानुजा, रविजा, अर्कजा, सब यमुना के पर्यायवाची हो गए। क्योंकि वो काली है इसलिए उसको कालिंदी भी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं इसलिए। चलिए, तो 34वें का जवाब सी। 35वां कह रहा है अतिथि के लिए पर्यायवाची कौन सा है? अभ्यागत या मदन या मधुकर या नारायण। तो नारायण तो विष्णु को कहते हैं, नारायण विष्णु का पर्यायवाची है, तो विष्णु को नारायण भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, जगतपति भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, जगतपति भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं। ये विष्णु के पर्यायवाची हुए। उसके साथ विष्णु को हरि भी कहते हैं। ठीक है, हर विष्णु को हरि भी कहते हैं। उसके अलावा विष्णु को श्रीश कहते हैं। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है तो श्रीश कहें या श्रीपति कहें। ये सब आपके विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। श्रीनाथ भी होता है विष्णु का पर्यायवाची, श्रीनाथ, श्रीकांत, ये सब आपके विष्णु शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। और भी हो जाएंगे लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति या बच्चे लक्ष्मीश, ये सभी आपके विष्णु के ही पर्यायवाची हो जाते हैं। क्लियर? मधुकर किसे कहते हैं? तो मधु करने वाला, मधु माने होता है शहद। भौरे को बोलते हैं, भौरा को बोलते हैं, भौरा कहें या भ्रमर कहें या मधुकर कहें या मधुप कहें या अली कहें या भृंग कहें, ये सभी आपके भौरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। बच्चे, अभ्यागत हो जाएगा आपका पर्यायवाची किसका? मेहमान का। तो अभ्यागत कहें या पाहुन कहें, अतिथि कहें, मेहमान कहें, आगंतुक कहें। और जो मदन है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है।
तो कामदेव का पर्यायवाची मार, मनोज, मन, अनंग, है ना, या अतनु, अधेह, मनसिज, मनमत, ये सब आपके कामदेव के। 35वें का जवाब ए। 36वां कह रहा है कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मदन, कुसुमसर, मृगमद या रतिपति। रति इनकी पत्नी का नाम है तो बिल्कुल इनको रतिपति तो कहते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति तो रतीश कहते हैं या नहीं कहते रतिपति। मदन भी कहते हैं, कुसुमसर भी कहते हैं, मृगमद नहीं होगा, मृगमद इनका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भ्रमर के लिए पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? भृंग, भंग, प्रवाल, गोरस या अंबा। गोरस तो दूध को कहते हैं, गाय का रस यानी कि दूध को बोलते हैं गोरस। अंबा बच्चे जो है वो दुर्गा को भी कहते हैं, उसके साथ माँ को भी कहते हैं अंबा। परवाल नहीं होगा यहाँ पर, भृंग होता है, भृंग। भौरे का पर्यायवाची भृंग हो जाएगा। विष्णु के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? उपेंद्र, शेष शाही। भैया शेष नाग के ऊपर सो रहे हैं तो शेष शाही तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। हाथ में चक्र भी है तो चक्रपाणी भी कहते हैं। उपेंद्र भी कहा जाता है इन्हें, लेकिन उर्मी नहीं कहते हैं। उर्मी माने होता है लहर, तो उर्मी कहें या लहर कहें या वीची कहें। उर्मी ना, लहर, वीची, तरंग, क्लियर, हिलोल, ये सब आपके लहर के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दरख्त या अम्बुद या रुख या द्रुम। रुख या द्रुम या दरख्त या अम्बुद। अम्बुद नहीं होगा, अम्बुद माने बादल होता है, तो अम्बुद कहें या जलद कहें या नीरद कहें, वारिद कहें, तोयद कहें, ठीक है, मेघ कहें, घन कहें, घटा कहें, जीभूत कहें, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर अम्बुद भी बादल का ही है। पेड़ के पर्यायवाची दरख्त हुए, पेड़ का पर्यायवाची दरख्त है, उसके साथ साथ पेड़ का पर्यायवाची आपका रुख है, द्रुम है। और क्या होते हैं पेड़ के? तो गाछ, या आप कहें विटप, या आप कहें पादप, ये सब आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक, ये सब आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पयोद या वारिद या अंबर या अम्बुद। एक ऐसा है जो कि मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बच्चे जाहिर सी बात है कि अंबर मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। अंबर आसमान का और वस्त्र का पर्यायवाची होता है, मैंने अभी चर्चा की है। बहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बहन का भगिनी, सहगर्भिणी। बहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी या चित्रक। चित्रक नहीं होगा, चित्रक चीता का तत्सम होता है, चीता का तत्सम होता है चित्रक। क्लियर? शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आचार्य या नाग या निशा या धन। कौन सा शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, आप सब समझते हैं कि शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य हो जाएगा। नाग के पर्यायवाची आपके सांप, सर्प, अहि, व्याल, पन्नग, पन्नग, उरग, भुजंग, सरीसृप, ये सब आपके सांप के पर्यायवाची बनते हैं। क्लियर? निशा माने होती है रात, तो निशा कहें या निशी कहें, निशीत कहें, यामिनी कहें, त्रियामा कहें, ठीक है, या विभावरी कहें, रात के पर्यायवाची। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से किससे संबंधित नहीं है? बस अभी तो बताया था। वृंद जो है वो शब्द सांप का पर्यायवाची नहीं है। वृंद माने होता है समूह। देख लो अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, वृंद। क्लियर? कौन सा शब्द ऐसा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इंदिरा, वाग्देवी, भारती। शारदा या इंदिरा या वाग्देवी या भारती, इंदिरा शब्द नहीं होगा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, बाकी सब सरस्वती के हो गए। इनमें से एक ऐसा है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी, लोकमाता, इला या मेदिनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची मेदिनी भी होता है, इला भी होता है, अवनी भी होता है, लोकमाता नहीं होता है, लोकमाता नहीं होता है। क्लियर?
आंख का पर्यायवाची बताएं फटाक से क्या हो जाएगा? चश्म। अब्र, अब्र माने आकाश होता है या बादल होता है, अब्र माने आकाश भी होता है और बादल भी होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? चश्म हो जाएगा, है ना। चश्म से बना है चश्मा, तो चश्मा जो है वो आंखों पर लगाया जाता है, तो चश्म। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पय, अंभ, भव या आब। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आब होता है, इसी से बनता है अब्ज। पय भी होता है आपका, भव नहीं होता है। भव का मतलब होता है होना, ठीक है। आयुष्मान भव तो मतलब खूब लंबी उम्र हो। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेहताब, मृगलांछन, अमृत द्रव या छपाकर। छपा माने रात होती है, तो रात करने वाला होता है चंद्रमा, तो छपाकर तो कहते हैं। मृगलांछन भी कहते हैं, मेहताब भी कहते हैं, अमृत द्रव नहीं कहेंगे, अमृत द्रव नहीं कहेंगे। मेहताब, मृगलांछन, छपाकर ये आपके चांद के पर्यायवाची होते हैं। ये आपका आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है। एक शब्द है जो कि आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताएं कौन सा नहीं हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस वाले प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें बढ़िया तरीके से, ताकि देखूं कि कितनी आपको तैयारी आपकी मजबूत है। दो टॉपिक आपको मैंने आज कराए थे, विलोम और पर्यायवाची। सभी लोग बताना ऑफलाइन में भी कि क्लास कैसा रहा, और बाकी क्लास को जाते जाते लाइक कर देना, बढ़िया से चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो अपने मित्रों को, ठीक। तो बाकी मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच।